साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आर्थिकी 2023-24 नामक मैगजीन प्रकाशित हुई है, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे और आज की वीडियो में इसमें जो महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम दिए गए हैं, उन महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं, मुख्यतः यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपीएससी, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है आपका कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2023 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2023 और 24 में क्रमशः कितना अनुमानित है? 2023 में 6.4 और 2024 में 6.7% अनुमानित है। वहीं अगला है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। अगला है अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? नितिन गडकरी के द्वारा 24 जनवरी 2023 को। वहीं 11 से 12 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश में। और यह सम्मेलन मध्य प्रदेश किस शहर में हुआ? तो इंदौर में हुआ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। अगला है केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 11 जनवरी 2023 को नाम रखा गया है। अगला है इस नई योजना को किस तिथि से प्रारंभ किया गया है? 1 जनवरी 2023 से। इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में किन दो योजनाओं का विलय किया गया है? तो अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिक घरेलू योजना। तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 7 जनवरी 2023 को वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत के मुंबई में। इस सम्मेलन की थीम थी इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन द इज ऑफ अनसर्टेनिटी। अगला है सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। और आरबीआई ने किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक माना है? तो देखिए 3 बैंकों को एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को माना गया है। आगे बढ़ते हैं। 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 का विषय क्या था? विजन 2030 स्पाइसेज स्थायित्व, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। या इंग्लिश में कहें तो विजन 2030 स्पाइसेज ब्रैकेट में सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सलेंस एंड सेफ्टी। अगला है 13वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? तो देखिए 13वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये जो है आपका 27 से 29 फरवरी 2016 में आयोजन हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, जो पिछला हुआ था। अगला है पशु अनुवांशिक संसाधन एजीआर पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह आईटीडब्ल्यूजी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इटली के रोम में किया गया 18 से 20 जनवरी 2023 को। और इस अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो भारत को। हाल ही में अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी द्वारा किस फसल की व्यावसायिक खेती को मंजूरी प्रदान की गई है? तो अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों जीएम मस्टर्ड को। अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों के अतिरिक्त अन्य किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की खेती करने की अनुमति है? तो इससे पूर्व बीटी कपास की रही है। 14 जनवरी 2023 के मध्य पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेघालय के उमियम में। ध्यान रखिएगा, मेघालय के उमियम में। आईसीएआर एनबीएजीआर ने देश में देशी पशुधन प्रजातियों की कितनी नस्लों का पंजीकरण किया है? तो 10 प्रजातियों का। ये 10 नई नस्लें कौन सी हैं? तो इसमें देखिए महाराष्ट्र की कथानी मवेशी एवं पूर्णाथाड़ी भैंस, राजस्थान की संचोरी मवेशी, सोजात बकरी, करौली बकरी और गुजरी बकरी इसमें शामिल, तथा मेघालय की माशिलम मवेशी एवं वाक चंबिल शुअर, झारखंड का बांदा शुअर तथा मणिपुर की मणिपुरी काला शुअर। वर्तमान में कुल पंजीकृत देशी नस्लों की संख्या कितनी है? 212। 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में। हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है। इसकी थीम क्या थी? कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। 16 जनवरी 2023 को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने। वर्ष 2023 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या अनुमानित कितनी अनुमानित है? 208.2 मिलियन, जो कि 2024 में 210.9 मिलियन होगी। वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी अनुमानित है? तो 5.8%, जो कि 2024 में 5.8 हो जाएगी बढ़ करके। ये नहीं, दोनों बराबर है, 5.8, 2024 में 5.8 ही रहेगी। इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? निम्न मध्यम आय वाले देश में।
जनवरी 2023 में वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 10 से 11 जनवरी 2023 को USA संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में। किस यूरोपीय देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो क्रोएशिया ने। किसने स्वीकार किया? क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 20वां देश है। क्रोएशिया यूरोप के किस वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? शेशन क्षेत्र में, शेंगेन क्षेत्र में। ठीक है। क्रोएशिया से पूर्व वर्ष 2015 में किस देश ने यूरो को अपनाया था? लिथुआनिया ने अपनाया था, जो कि बाल्टिक कंट्री है। अगला है विश्व बैंक समूह द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व की वास्तविक GDP वृद्धि दर 2.9% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021 में यह कितनी थी? 5.9 थी। ठीक है। ये विश्व की बात हो रही है। 2.9 अनुमानित है, जबकि 2021 में 5.9 थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 तथा वर्ष 2024 के लिए विश्व की वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर कितनी पूर्वानुमानित है? तो 2023 के लिए 1.7% और 2024 के लिए 2.7%। अगला है, आगे बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 8.7% थी और वर्ष 2022 से यह कितना अनुमानित है? तो 6.9 अनुमानित है। वर्ष 2023 एवं 24 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर पूर्वानुमानित है। जनवरी 2023 में जारी सर्वाधिक मूल्यवान एवं मजबूत वैश्विक ब्रांडों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो अमेजॉन। ब्रांड मूल्य जो है $299.3 बिलियन है। अगला है इसी में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन सा है? तो गूगल है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड कौन सा है? BYD बाइट ब्रांड। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा? तो टाटा समूह है। यह विश्व में 69वें स्थान पर है। ब्रांड मूल्य कितना है? $26.38 बिलियन है। क्रमशः आगे चलते हैं। अगला है प्रज्वला चैलेंज भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रज्वला चैलेंज भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रज्वला चैलेंज का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना। आगे बात करते हैं सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की पहल है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कब तक के लिए मुफ्त राशन वितरित करने का निर्णय लिया है? दिसंबर 2023 तक। प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने, ये इसके मुख्यालय ने। UIDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार है राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार। गृह का पूरा नाम क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया है? तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। देश में प्राइवेट जेट टर्मिनल संचालित करने वाले हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 4 है। केंद्र सरकार द्वारा B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टाटा सन्स के N चंद्रशेखरन को। B20 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं एवं कारोबारी समुदाय आदि के लिए G20 का आर्थिक आधिकारिक चर्चा मंच। इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड किसने जारी किया है? ऑक्सफैम इंडिया ने जारी किया है। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा के पणजी में। इस एक्सपो की थीम क्या रही है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। उत्कर्ष 2.0 नामक रणनीति की रूपरेखा जारी की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। यह रणनीतिक रूपरेखा किस अवधि के लिए बनाई गई है? 2023 से 2025 के लिए। 2023 से 25 के लिए। उत्कर्ष 2022 नामक रणनीतिक रूपरेखा का प्रथम संस्करण कब लॉन्च किया गया? जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया। यह रूपरेखा किन अवधियों के लिए बनाई गई थी? तो 2019 से 22 तक के लिए। 13 से 15 दिसंबर 2022 के मध्य भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव के साथ में।
कितने मिलियन डॉलर हेतु मुद्रा अदला बदली पर समझौते हुए? 200 मिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस कार्यप्रणाली का शुभारंभ किया गया? 7 दिसंबर 2022 को सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई हेतु सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्य क्षमता शुरू करने की घोषणा की गई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? भारत के हैदराबाद में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक हैदराबाद आपको तेलंगाना में आरबीआई द्वारा पहला प्रायोजित रिटेल डिजिटल ई रूपी जारी किया गया है 1 दिसंबर 2022 को। कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील इस्पात ब्रांड का नाम क्या है, जिसका शुभारंभ इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया? तो कल्याणी फेरेस्टा नाम है। आगे बढ़ते हैं। 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु अब तक का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया। यह किस कंपनी का बीमा उत्पाद है? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का। आईआईटी उद्योग आईईआई, ठीक है, ये आपका आईईआई है। उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी को। 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था? इंडियाज पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर। इस कॉन्क्लेव का आयोजन किस महारत्न द्वारा किया गया है? भारत कंपनी के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआई द्वारा कस्तूरी कॉटन इंडिया के ब्रांडिंग ट्रेसेबिलिटी तथा सर्टिफिकेशन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया गया है? तो टेक्स प्रो कॉल के साथ। तो इसको आप अपने हिसाब से उच्चारण कर सकते हैं, TEXPROCIL। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। CII वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर अ फ्यूचर रेडी इकोनॉमी। इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर अ फ्यूचर रेडी इकोनॉमी। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? जापान को पीछे छोड़ करके तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का। 2022 इन 9 चार्ट्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या होगी लगभग 574 मिलियन, वैश्विक जनसंख्या का लगभग 7%। रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंत तक अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या 685 मिलियन हो सकती है 2022 के अंत तक, मतलब 2030 तक की संख्या घटेगी। किस संस्था ने भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है? द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है कैमरून में। इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया है 12 से 15 दिसंबर 2022 के मध्य में। पहला वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2021 पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जेनेवा में किसने जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। पहला वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2021 पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जेनेवा में किसने जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। दिसंबर 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट के अनुसार वर्ष 2022 एवं 2023 में भारतीय जीडीपी कितनी अनुमानित है? 2022 में 7% और 2023 में 7.2%। एशियाई विकास बैंक के अनुसार नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को भेजी जाने वाली राशि अनुमानतः 5% वृद्धि के साथ कितनी हो गई है? 626 बिलियन डॉलर। ठीक है, 626 बिलियन डॉलर। अनुमानतः वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह करने वाले शीर्ष 5 देश कौन से? पहले नंबर भारत है, दूसरे पे मैक्सिको है, तीसरे पे चीन, चौथे पे फिलीपींस और पांचवें पे मिस्र है। अनुमानतः वर्ष 2022 में भारत कितना प्रेषण प्राप्त करेगा? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है, वर्ष 2022 में भारतीय प्रेषण प्रवाह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 12%, लगभग 12% अधिक है। वर्ष 2021 में भारत ने कितना प्रेषण प्राप्त किया? तो 2021 में 89.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अभी 2022 में जो हो गया 100 बिलियन डॉलर हो गया। दिसंबर अंत 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत 2022 में भारत का विदेशी ऋण 610 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो जून अंत 2022 की तुलना में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर
कम था। जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुपात सितंबर अंत 2022 में घट करके 19.2% हो गया, जबकि जून अंत 2022 में यह कितना था, 19.3% था। विदेशी ऋण के आंकड़ों सितंबर के अंत 2022 के अनुसार भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर में लिए गए हैं, जो कि कितना है, कुल 55.5% है। तत्पश्चात लिए गए ऋणों में भारतीय रुपया दूसरे नंबर पर आता है 30.2%, फिर तीसरे पे एसडीआर आता है 6.1, एन में 4.9%, और फिर आपका चौथा पाँचवें पे हो जाता है 2.6% यूरो। दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? एप्पल, 2.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ में। सूची में दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पे अल्फाबेट और चौथे पे अमेजॉन है। सूची में शामिल शीर्ष भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, 34वां स्थान है इसका। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पर्यटन का व्यापक विकास शेष भारत के हॉल ऑफ फेम में शामिल राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा। हॉल ऑफ फेम के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को। सर्वश्रेष्ठ विरासत वॉक का पुरस्कार अहमदाबाद हेरिटेज वॉक को। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूल स्मारक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के भोजपुर के शिव मंदिर को। प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है पश्चिम बंगाल के कोलकाता को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार मिला तेलंगाना के सिकंदराबाद को। प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार प्रमुख शहरों के अतिरिक्त तो मध्य प्रदेश के इंदौर को। सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार मिला है गुजरात के अहमदाबाद को। वहीं स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिमी एवं मध्य के क्षेत्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के उज्जैन को। स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिमी एवं मध्य के क्षेत्र का। स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान के हवा महल को। 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस WCOA 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 18 से 21 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के मुंबई में। इसका थीम क्या था या विषय क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट अनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना के हैदराबाद में। 16 से 19 अक्टूबर 2022 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य में हैदराबाद में। ये देखिए, ये जो है 2 बार लिख उठा है। 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य में जियो स्मार्ट इंडिया कहाँ किया गया? ठीक है, ये हैदराबाद। और जो अगला होगा 2023 में जो होगा वो भी हैदराबाद में होगा। ठीक है, ये बात कहा गया। अगला है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आयोजित की गई संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की थीम क्या थी? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 14 से 16 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। ठीक है, कि मतलब अगला आयोजन होगा, ये पहला अभी यहाँ पे देखिए, एक सेकंड कंफ्यूज मत होइए। यहाँ कहाँ पे की गई? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आयोजित की गई कहाँ पर? अबू धाबी में। जबकि जो अगला जो होगा 2023 में 14 से 16 नवंबर, वो अगला वाला भी आपके संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में ही होगा। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। यह सम्मेलन आयोजित हुआ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में। आगे बात करते हैं 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? केरल के कोच्चि में। 4 से 6 नवंबर 2022 के मध्य में वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के प्रदेशों का प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक PGI जारी किया गया नवंबर 2022 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। वर्तमान सूचकांक के संरचना हेतु कितने संकेतकों और अंकों को शामिल किया गया? 70 संकेतक और 1000 अंकों को। वर्ष 2020-21 में स्तर 2 जिनका स्कोर 901 से 950 है प्राप्त करने वाले राज्यों के प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। इसमें कौन कौन से हैं? केरल, पंजाब, केरल है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। वर्ष 2019-20 में स्तर 2 प्राप्त करने वाले राज्य के प्रदेश थे, मतलब 2019-20 में कौन थे? तो 4 थे। अभी 7 हो गए, पहले 4 थे। केरल, पंजाब, चंडीगढ़ तथा महाराष्ट्र। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 में उत्तर प्रदेश का स्तर कौन सा? स्तर 3 में है। ये अंक 851 है। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया कहाँ पर? 2 से 4 नवंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजक कौन था? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सह आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार था। भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर के डल झील में 2 नवंबर 2022 को। शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। 2 से 3 नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इंडिया केम 2022 का विजन क्या था? थीम क्या थी? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपी होलसेल को जारी किया गया 1 नवंबर 2022 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल रुपए के प्रायोगिक पहल हेतु क्रमिक भागीदारी हेतु कितने बैंकों को शामिल किया गया है? 8 बैंकों को शामिल किया गया। प्रथम चरण में कितने बैंक शामिल हैं? 4 बैंक। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। द्वितीय चरण में कौन कौन से बैंक शामिल होंगे? द्वितीय में बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे बैंक ऑफ, देखिए कुल कितने होने हैं? 8 होने हैं, तो पहले में 4, फिर दूसरे में 4, तो दूसरे में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक था, कोटक महिंद्रा बैंक। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 17 अक्टूबर 2022 को, तो नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। और विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश भी जो है भारत है, और चीनी के निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, उत्पादक में पहला, उपभोक्ता में पहला, और परंतु निर्यात में जो है बेचने में दूसरे स्थान पर है। कृषि थॉन 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के नासिक में। और कृषि थॉन 2022 का आयोजन किया गया 24 से 28 नवंबर 2022 के मध्य में। भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में नासिक जिला के डिंडोरी में। यह मंडी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? तो सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा। ISO 27,001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय मत्स्य पालन स्टार्टअप है एक्वा कनेक्ट। ठीक है, एक्वा कनेक्ट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राज मनोहर सोमसुंदरम। आगे चलते हैं। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को। 18 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य MSP निर्धारित किया गया 2125 रुपया प्रति क्विंटल। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा 2125 रुपया। विपणन सत्र 2023-24 के लिए जौ, चना तथा मसूर हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना है? तो देखिए, जौ के लिए 1735 रुपये, चना के लिए 5335 रुपये तथा मसूर के लिए 6000 रुपये प्रति क्विंटल। विपणन सत्र 2023-24 के लिए रेपसीडियम मस्टर्ड का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है 5450 रुपये। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? जापान। ये पहले भी रिपीट हो चुका है। विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में पहला एवं दूसरा स्थान किसका है? पहला चीन का, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए पहली हस्तशिल्प नीति 2022 का शुभारंभ किया है? नवंबर 2022 में राजस्थान सरकार ने। वर्ष 2022 के लिए एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची में किन भारतीय व्यवसायी महिलाओं को स्थान दिया गया है? तो 3 महिलाओं को दिया गया है, गजल अलग, सोमा मंडल तथा नमिता थापर को। आगे बात करते हैं। नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को भेजी जाने वाली राशि अनुमानतः 5% वृद्धि के साथ $626 बिलियन है। अनुमानतः वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रभाव प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश कौन से? ये फिर से रिपीट है। पहला है भारत, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चीन है, चौथा फिलीपींस और पांचवा मिस्र है। आगे बात करते हैं। अनुमानतः वर्ष 2022 में भारत कितना प्रेषण प्राप्त करेगा? तो ये प्राप्त करेगा आपका 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये रिपीट है। फिर इसके बाद वर्ष 2022 में भारतीय प्रेषण प्रवाह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में अधिक है, लगभग 12%। और 2021 में कितना प्राप्त किया था? 89.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है आपका 27 से 29 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल बैंकिंग समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यूके के लंदन में। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2022 के मध्य में लंदन के यूके में। देखिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग यहाँ लिखा गया है। ये 2023 का है। कहाँ पे आयोजित होगा? नवंबर में यूके के लंदन में। और जो 2022 में हुआ था वो भी लंदन के यूके में हुआ था। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 में भारत के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? केनरा बैंक को। विश्व बैंक समूह द्वारा घोषित ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस एक संयुक्त पहल है किसकी? V20, वल्नरेबल 20 तथा G7 देशों की। ग्लोबल शील्ड पैकेज प्राप्त करने वाले आरंभिक देशों में शामिल हैं बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल। कुल 7 देश हैं। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया लंदन में। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 की थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भारतीय राज्य के किस परियोजना को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो केरल टूरिज्म की स्ट्रीट परियोजना को। केरल टूरिज्म की
स्ट्रीट परियोजना को हरियाली बढ़ाने तथा सूक्ष्म वन माइक्रो फॉरेस्ट के सृजन हेतु राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, जो कि 31 अक्टूबर को होता है, हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई आयकर विभाग के द्वारा। हरित का पूर्ण रूप क्या है? हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाई इनकम टैक्स। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा इसको। भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया गुजरात के राजकोट में 19 से 21 अक्टूबर 2022। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के सपने को पूरा करने हेतु रणनीति, कार्य योजना तथा रोडमैप तैयार करने में मदद करना। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया भविष्य 9.0 है, क्या है? इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। 18 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया भविष्य 9.0 पोर्टल का विकास किया गया भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से। देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म एक पहल है गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल GUSEC का। इसे कहाँ और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे गुजरात यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। हर स्टार्ट का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ाने में मदद करना। देश में पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों GI टैग की कुल संख्या बढ़कर कितनी तक पहुंच गई है? 14 दिसंबर 2022 तक का ये आंकड़ा है 432। अब इसकी संख्या और बढ़ गई है। भौगोलिक संकेतक की अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से? पहले नंबर पर कर्नाटक, ये महत्वपूर्ण है। पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, चौथे पे यहाँ पे देखिए गड़बड़ लिखा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, फिर केरल। ये यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर जो है ये गड़बड़ क्रम जो है गलत लिखा गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा, पहले पे कर्नाटक है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे केरल है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है और फिर पाँचवें पे महाराष्ट्र है। ठीक है, पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे केरल, चौथे पे उत्तर प्रदेश और फिर पाँचवें पे महाराष्ट्र है। भारत के किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक गमोशा को GI टैग प्रदान किया गया? असम को गमोशा क्या है? एक तौलिया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।